जो है प्रमुख सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम दौर की। एक ऐसा दौर जिसने देश की पूरी शक्ल ही बदल कर रख दी। जी हाँ, ये कहानी है 19वीं सदी के उन जबरदस्त सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की जिन्होंने एक नए आधुनिक भारत की नींव रखी। तो जरा उस दौर में चलते हैं। सोचिए, 19वीं सदी का भारत मतलब एक ऐसा समाज जो अपनी सदियों पुरानी परंपराओं में जकड़ा हुआ था, लेकिन दरवाजे पर ना एक नया जमाना दस्तक दे रहा था। तो एक तरफ थीं वो मान्यताएं जिनकी जड़ें बहुत गहरी थीं और दूसरी तरफ थीं बदलाव की ताकतवर लहरें। और बस यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये कि क्या होता है जब आज़ादी और बराबरी जैसे नए विचार जो ब्रिटिश राज के जरिए भारत आए थे वो एक पुरानी सोच से टकराते हैं। समाज ने ना एक तरह से खुद से पूछना शुरू कर दिया कि भाई हम कहाँ खड़े हैं। ये एक जबरदस्त आत्म मंथन का दौर था। और सच कहूं तो ये मंथन बहुत जरूरी भी था। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर ना कई ऐसी कुरीतियां थीं जो नासूर बन चुकी थीं। आप देखिए, चारों तरफ अंधविश्वास और पंडित पुरोहितों का दबदबा था। महिलाओं की हालत तो बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। और फिर कठोर जाति व्यवस्था, छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा, मतलब हर तरफ से आवाज उठ रही थी कि अब बदलाव जरूरी है। तो इस सुधार की लड़ाई में सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी आवाज उठी महिलाओं के हक के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये सदियों से चली आ रही पितृसत्ता की सोच पर एक सीधा प्रहार था। जरा सोचिए, उस समय महिलाओं का दर्जा कितना नीचे था। उन्हें पुरुषों से कमतर समझा जाता था। वो पितृसत्ता का हर जुल्म सह रही थीं। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बहुविवाह और सती प्रथा, मतलब उनका जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ और सिर्फ पीड़ा से भरा था। और बस इसी दर्दनाक हकीकत को बदलने के लिए राजा राममोहन रॉय जैसे महान सुधारक आगे आए। और जानते हैं क्या? उनकी कोशिशें रंग लाईं। राजा राममोहन रॉय जैसे लोगों के जबरदस्त प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। फिर आए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी बनाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। फिर बाल विवाह पर रोक लगी। देखिए, ये सिर्फ कानून नहीं बदल रहे थे, ये तो एक पूरी की पूरी नई सोच की जीत थी। अच्छा, तो एक तरफ महिलाओं के हक की ये लड़ाई चल रही थी, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही थी। और वो जंग थी जन्म पर आधारित भेदभाव के खिलाफ, मतलब जाति व्यवस्था के खिलाफ। ये लड़ाई असल में इंसानियत के सम्मान की लड़ाई थी। और इस व्यवस्था की सबसे क्रूर, सबसे अमानवीय सच्चाई थी छुआछूत। ये सिर्फ एक प्रथा नहीं थी। सोच कर देखिए, ये करोड़ों लोगों के लिए रोज का अपमान था, उनके आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। और हमारे सुधारकों ने इसी अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। और ऐसे ही माहौल में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने वो कर दिखाया जो किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने उन लड़कियों और पिछड़ी जातियों के लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए जिनके लिए शिक्षा एक सपना थी। और जानते हैं इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया, उन पर गोबर तक फेंका गया। लेकिन वो महान लोग अपने रास्ते से हटे नहीं, डटे रहे। और ये जो सुधार का जज्बा था ना, ये सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं था, ये पूरे देश में फैल रहा था। मिसाल के तौर पर केरला में श्री नारायण गुरु ने पुजारियों के दबदबे को सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद एक मंदिर में शिव की मूर्ति स्थापित की और ऐलान कर दिया कि ये ब्राह्मण शिव नहीं हैं, ये एजुआ शिव हैं, मतलब हमारे शिव। सोचिए, ये धार्मिक बराबरी का कितना शक्तिशाली ऐलान। तो देखिए, जब समाज में इतना कुछ बदल रहा था तो जाहिर है सवाल धर्म और आस्था पर भी उठने थे। लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई हमारी आस्था का असली मतलब क्या है? क्या धर्म में जो कुछ चल रहा है वो सब सही है या इसमें भी सुधार की गुंजाइश है? और यहीं पर हमें मोटे तौर पर दो अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता था सुधार का, जैसे राजा राममोहन रॉय का ब्रह्म समाज, जिसका मानना था कि हमें तर्क और अपने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर एकेश्वरवाद को अपनाना चाहिए। और दूसरा रास्ता था पुनरुद्धार का, जैसे दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, जिन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। उनका कहना था कि हमें धर्म में बाद में आई अशुद्धियों को हटाकर उसे शुद्ध करना है। और फिर इस पूरी बहस को एक ग्लोबल स्टेज पर ले गए स्वामी विवेकानंद। उन्होंने नव हिंदू धर्म की बात की
जिसमें अध्यात्म और आधुनिक सोच का संतुलन था। उन्होंने भारतीय दर्शन को दुनिया के सामने इतने तर्क संगत और मानवीय ढंग से रखा कि सब हैरान रह गए। उनका संदेश बहुत सीधा था, भगवान की सबसे अच्छी सेवा है इंसानियत की सेवा, दीन दुखियों की सेवा। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सभी आंदोलनों का, इन सभी महान सुधारकों की इतनी सारी कोशिशों का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या है इनकी विरासत? देखिए, इसका असर बहुत बहुत गहरा था। असल में इन आंदोलनों ने ही वो बौद्धिक और सामाजिक जमीन तैयार की जिस पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम की इमारत खड़ी हुई। पहली बार लोगों के अंदर एक राष्ट्रीय चेतना जागी, हम एक हैं वाली भावना। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे संविधान में जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के आदर्श है ना, उनकी नींव इसी दौर में इन्हीं सुधारकों ने रखी थी। तो 19वीं सदी के इन सुधारकों ने तो अपनी यात्रा शुरू कर दी, एक रास्ता दिखा दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो सवाल उन्होंने उस जमाने में उठाए थे वो आज भी कितने प्रासंगिक हैं। बराबरी का जो सपना उन्होंने देखा था, उसे साकार करने के लिए हमारे समाज को अभी और कितना आगे जाना है, ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है।